ऐसी कोई बात ही नहीं। देखिए, अगर यात्रा सफल होती राहुल गांधी जी की तो हर दे दर्द अगर पैदा कर दिया जाए तो इससे पहले दर्द नहीं था क्या? कितनी भी कर लो यात्रा तुम्हें कुछ ना मिलेगा, कमल खिल रहा है कमल ही खिलेगा। वनवास है, राम धरती आकाश है, राम त्याग है तपस्या है, राम इतिहास है। किसी की भी हो, जनता जानती है, जनता करेगी फैसला। ये तो नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। एक तरफ तो लोकसभा की तैयारियां लगातार चल रही है, इंडिया गठबंधन हो गया या एनडीए हो गया, और अब तो मायावती भी लगातार मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए यहाँ पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा को, तो यहाँ पर मणिपुर पहुंचे और कहते हैं कि मोदी जी को वो दर्द नहीं दिखाई दिया जो मुझे दिखाई दिया। तो इसी पर चर्चा करेंगे, क्या ऐसा कुछ है, क्या लगता है अंकल जी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी के लिए, कितनी भी कर लो यात्रा तुम्हें कुछ ना मिलेगा, कमल खिल रहा है कमल ही खिलेगा, कमल खिल रहा है कमल ही खिलेगा। जनता तो जान गई है सारी होशियारी, अब ना चलेगी भैया चोर बाजारी। दिल से दिल मिला है दिल से दिल मिलेगा, कमल खिल रहा है कमल ही खिलेगा। बहुत बेहतरीन। लेकिन ये देखिए ना कि न्याय यात्रा चल रही है, उधर इल्जाम लगा रहे हैं विपक्ष की मोदी जी तो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये इल्जाम लगातार आ रहा है सुनने में। देखिए, राम कहाँ नहीं है, राम कण कण में वास करते हैं। राम रोम रोम में बसता है। राम जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। एक बात आपसे कहता हूँ मैं, राम रोम रोम में बसता है, राम स्वतः मुख से निकलता है, राम त्याग है तपस्या है, राम इतिहास है, राम 14 वर्ष का वनवास है, राम धरती आकाश है, राम चारों दिशाओं का प्रकाश है, राम रक्षा है, राम बाण है, राम जन जन के प्राण हैं, राम आस्था है विश्वास है, राम राम नमस्कार है, राम मंदिर बनना देश के लिए एक चमत्कार है, राम सत्य संतोष है खुशहाली है, 22 जनवरी को देश में दिवाली है, राम आस है, राम प्यास है, राम नित्य है, राम को बुरा कहने वालों का राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो कह रहे हैं ना 2014 से पहले भगवान राम याद नहीं आ रहे थे क्या? राम तो हमेशा याद आए, बताइए कब से नहीं आए? कह रहे 2014 से पहले तो राम नहीं हो रहा। राम रथ यात्रा की थी, राम के लिए की थी ना। फिर भैया राम भूल चुके हैं, ये राहुल गांधी का जो भी गठबंधन है ये राम को भूल चुके हैं और राम को दंड दे रहा है। बताइए कहाँ पर कांग्रेस है आज? नहीं, कहीं खत्म है। कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो साउथ में रहते हैं इसलिए कांग्रेस को लाते हैं, और जो हिंदी पट्टी के लोग हैं वो बीजेपी को ले आते हैं। मतलब गवार कह रहे हैं हम लोगों को। देखिए, झूठ के पर नहीं होते, कितना झूठ बोलोगे, जनता सब जानती है ये झूठ है। उत्तर से उनको भगाया है और दक्षिण को भगाया है, दक्षिण में से भी भगा देंगे। हाँ, भागेंगे को नहीं भागेंगे। मैंने कहा ना, झूठ के पर नहीं होते, सत्य की हमेशा जीत होती है। झूठ राहुल के साथ में है, सत्य मोदी के साथ में, इसलिए मोदी जी की वजह हो रही है। कहते हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि मणिपुर का दर्द मोदी जी को नजर नहीं आया। बहुत दर्द नजर आता, क्यों नहीं आता? किसने कहा? राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दर्द अगर पैदा कर दिया जाए जो इससे पहले दर्द नहीं था क्या? आज से 40 साल पहले जैसे भी पहले दर्द नहीं था क्या? मणिपुर में, असम में, जैसे भी कर में दर्द पहले से था। बोरोलैंड होता था, ये होता था, गोगोई होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, वो भी तो कांग्रेस के ही थे, वो किसी और के तो नहीं थे। आज उनके बेटे हैं। अब वो पूरी पार्टी या कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले और ये कर ले, पूरे कांग्रेस पार्टी को अहमद विश्वा जो कांग्रेस पार्टी के करना धरना थे वो सारी पार्टी को लेके वहाँ चले गए, और जैसे सिंधिया महाराज ने किया वो, तो ये किसी की अपनी निजी सोच है, आस्था अपनी जगह है। ये जो न्याय यात्रा लेके निकले ना राहुल गांधी, तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने मना कर दिया कि गुवाहाटी से नहीं निकालने देंगे, तो राहुल गांधी कह रहे कि डर गए वो। अमन बिस्वा कौन होता है? वो असम का मुख्यमंत्री है, मणिपुर से यात्रा निकल रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री तो दूसरे हैं ना। उन्होंने किया, असम में जब यात्रा आएगी मना कर दिया, कुछ क्षेत्रों में दिया, कुछ क्षेत्रों में मना किया, तो वो उससे है।
यात्रा करने से किसी को कोई मना, चाहे मैं हूँ, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आप हो या कोई भी हो, कोई मना नहीं कर सकता। कोई अगर संवैधानिक संविधान के प्रति कोई जो नहीं है, घटना होने की कोई संभावना है, तो उसके लिए मना कर सकते हैं। उसके भी उनको धाराएं लगानी पड़ती हैं, धारा के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो यही बात है कि यात्रा निकलेगी और ये पूरे जैसे भी इसका मार्ग है, कितने दिन का है। यात्रा सफल होगी राहुल गांधी? पहले भी सफल हुई थी, अब भी होगी, हो जाएगी सफल? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। मेरी भी होगी, सबकी होगी, ये निकालेंगे इनकी भी होगी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखिए, अगर यात्रा सफल होती राहुल गांधी जी की, क्योंकि हार दे, उनका यहाँ क्या असर हुआ? यात्रा वो निकाली, पहले तो क्या असर हुआ? हार गए, अब भी हारेंगे। ये जनता की आवाज़ है। कोई परमाना नहीं होता। योगी नहीं हारे क्या? वो गोरखपुर से हारे नहीं, 15 साल के सांसद थे योगी महाराज, 15 साल के सांसद थे, और उसके बाद वो वहाँ पे एमएलए की सीट लड़े, हारे नहीं क्या? हारे ना। हार जीत पैमाना नहीं होती किसी की, हार जीत होती है, हार भी होती है, जीत भी होती है। किसी एक की होगी हार, किसी एक की तो होगी। किसकी नजर आ रही है? किसी की भी हो, जनता जानती है, जनता करेगी फैसला। ये तो कह रही है जनता। मैडम, ये हार नहीं है, कोगत हो रही है कांग्रेस की। ये हार नहीं, हार अलग होती है, कांग्रेस की लेकिन ये कोगत हो रही है। इसको आप क्या कहेंगे? राम का जो विरोधी है वो नहीं टिक पाएगा। जैसे ऐसा क्यों लग रहा है कि विपक्ष जो है वो राम का विरोधी है? जी। ऐसा क्यों लग रहा है? लग रहा है ना अपन को। हम तो इतिहास की बात करें ना, आप किसकी बात करना चाह रही हैं बताइए? मैं तो पूछ रही हूँ ना, ऐसा क्यों लग रहा है? कांग्रेस की पोल खोलता हूँ। सन 47 में देश का बंटवारा हुआ, ठीक है जी, तो लाख हिंदू मुस्लिम मरवाए गए। सन 56 में क्या हुआ? कश्मीर में धारा 370 लागू हुई। सन 64 में क्या हुआ? सन 62 में कांग्रेस ने युद्ध धारा चीन से, और 1000 किलोमीटर की जो अपनी ज़मीन थी वो चीन ने हथिया ली। सन 66 में क्या हुआ? शास्त्री की हत्या हो गई, कोई जांच नहीं हुई। सन 76 में क्या हुआ? एम्बुलेंस लगा दी और लाखों विभाग का देश भवन चौपट कर दिया। सन 84 में दिल्ली में नरसंहार हुआ। सन 90 में कश्मीर से पंडित कांग्रेस कह रही है कि सुई तक नहीं थी देश में, हम वो लेकर आए, IIT एम्स बनवा दिए। कांग्रेस अपनी तारीफ करने में लगी हुई है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। इससे पहले चाइना और भारत दोनों एक बार आजाद हुए थे। अब चाइना ने कितनी तरक्की की है और भारत कहाँ रह गया? जहाँ भारत में घुस रहा है अरुणाचल प्रदेश से। आज देश में जो भी गड़बड़ है दरअसल कांग्रेस की जड़ है। जो आज़ादी के बाद जो जहाँ जिस रास्ते पर ले गई कांग्रेस देश को, देश चलता रहा और आज तक अशांति है। शांति है। 9 साल हो गए लेकिन मोदी नहीं, बिल्कुल है। प्रगति है, ये हो गया। आप कहते हैं शांति है, एक बात पे तो रहें, एक बात पे तो रहें। इतनी प्रगति हो गई, अब कहते हैं शांति है। अभी कहते हैं कि चाइना इतना बढ़ गया, हिंदू नहीं। अरे एक बात पे रहो आप, या तो चाइना को मानो या भारत को मानो, किसी एक, या मोदी को मानो या किसी को मानो, एक को मानो। आप दो बातें नहीं कर सकते। आप अपने पहले सोच लीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं। हम तो राम के वंशज है, राम हमारे पूर्वज है, ठीक है ना? तो आप राम के हैं तो राम के विरोध क्यों करते हो आप? आपको हनुमान चालीसा आती है, सुंदरकांड आता है, मैं सुनाता हूँ, लो सुनो। इससे पहले सुनिए, जिसको सुंदरकांड हनुमान चालीसा आती है ना, वो कभी राम के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता। हाँ। और ये तारीफ किसकी कर रहे हैं? जो सुनिए, ये तारीफ उसकी कर रहे हैं जो कहती थी राम है ही नहीं, राम काल्पनिक है। ये उनकी तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं उनको? बाबूजी आप बड़े हो। अच्छा बाबूजी, ठीक, क्षमा मांगो। आप सुनिए, जो कहती थी राम काल्पनिक है, राम है ही नहीं, ये उनके पीछे पड़े हुए हैं भैया। ये क्या सा है? ये एक ऐसा देश है जहां हर किसी को बोलने की आज़ादी है। सुन रहे हैं? वो पप्पू फिरोज खान का पोता, वो मोदी जी को पनौती बोल रहा है। पनौती कौन है? आप एक बात का ध्यान दीजिए ना, इससे कोई नहीं रोक सकता इसे बोलने से। पर बोलिए वो जो सही हो, बोलिए वो जो किसी के जहन में घुसे। समझ रहे हैं? हिंदू होके हिंदुओं का विरोध, क्या फायदा? फिर कहेंगे हमें राम के पास जाना है, मुक्ति नहीं मिलती। लगाते रहना जितना मर्जी जोर, मुक्ति नहीं मिलती ऐसे। राम का होकर राम का विरोध करते हो। उधर कांग्रेस भी तो कह रही कि मोदी जी ने राहुल गांधी को बड़ा बदनाम कराया, पप्पू पप्पू कह के। एक बात बताइए, लीटर में आटा और वो आलू से सोना, चील कौओं को रोजगार, और मोदी जी उसको बोल रहे हैं। एक बात बताओ, 500 रुपए है? बताओ। 2500 ये बोलते हैं हमारे पप्पू जी 2500।
अब देखिए पप्पू को आने की ज़रूरत क्या है, जो है उसको तो देश जानती है ना जी। और ये लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से श्री राम के ये लोग अपमान कर रहे हैं, शुरू से ही करते आए हैं। राम मंदिर जब से फैसला आया, फैसला आने से पहले से लेके अभी तक, अब ये बोल रहे हैं कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। भैया आपको बुला कौन रहा है? हम तो एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, जो पूछ रहे हैं। जैसे शादी विवाह में इन्विटेशन तो चला गया ना कांग्रेस के पास। देखिए इनविटेशन, देखिए चूंकि वो देश के नागरिक है, देश के हमारे विपक्ष के नेता हैं, तो इनविटेशन देना हमारा फर्ज था। हमने अपना फर्ज निभा दिया। अब तुम आओ ना आओ भैया, घर रहो ना। हमें तो पता है कि तुम चादर चढ़ाने जाओगे, राम मंदिर तो जाओगे नहीं, ठीक है। तो इनकी मानसिकता यही है, ये लोग सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं, देश में काम तो कुछ करते नहीं है। जब काम किए होते। देखिए भूत भी कभी मंदिर जाते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत भी कभी मंदिर जाते हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। वो मंदिर से दूर रहते हैं, तो वो राम मंदिर कहाँ चले जाएंगे? और अभी निकाल रहे हैं न्याय यात्रा, और इन्हीं का विपक्ष कह रहा था अरे राम मंदिर की जगह तुम मंदिर वो हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा रहे हो? जो 1200 करोड़ से ऊपर का बजट लेके न्याय यात्रा निकाल रहे हो, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा रहे हो? बताओ। न्याय दिलाएंगे ना लोगों को, इसलिए मणिपुर से शुरुआत की है। लेकिन मोदी जी को दर्द नहीं दिखाई दिया मणिपुर के। अच्छा, मणिपुर की जड़ कौन है? आप एक बात बताइए, मणिपुर की जड़ किसने रखी थी? ये तो बेकार की बात। नहीं पता, मैंने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा नहीं है मैंने। ये बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। ये पप्पू है, पप्पू ही रहेगा, जितना मर्जी कर ले, कभी पप्पू पास नहीं होगा। समझ रहे हैं? पप्पू कभी पास नहीं हो सकता। पहले यात्रा निकाली, वो मील का पत्थर साबित हुई थी। तो फिर 3 जगह हार गए, इतने चपेट पड़े, जमानतें जब्त हो गई। लेकिन हार जाते तो ईवीएम पे इल्जाम लगा देते हैं। देखिए ये मोदी जी को कहते हैं, सुनिए, ये कहाँ से पढ़े हुए हैं भाई साहब? ये कहाँ से पढ़े हैं? अमेरिका से। सुनिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मोदी जी को कहते हैं गवार। मोदी जी ने ईवीएम हैक करा ली, ये पढ़े लिखे ईवीएम हैक नहीं कर पा रहे। ये मानसिकता बेकार है, ये कभी पास नहीं हो पाएंगे। देखिए शैतान कहते हैं ना, जीने के हैं 4 दिन और बाकी है बेकार दिन। 4 दिन इन्होंने जी लिए, अब इनका बेकार दिन है। समझ रहे हैं? जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, इनके साथ वही है, इनकी जिंदगी झंड है, फिर भी इनको सालों को घमंड है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सोच रहे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मैं अब अपनी बता रहा हूँ, 27 का हो गया हूँ, अगले 27 और जोड़ ले। जब भी अगर ये कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री दिखा दे तो उसी टाइम आप त्याग कर देंगे सब कुछ। और बताओ, इतना विश्वास है हम अपने आप पे, और अब की बार 400 पार दे के दिखाएंगे। उधर अभी मैं एक इंटरव्यू करके आई, तो मायावती के नेता कह रहे थे कि मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। नहीं, मायावती प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। मायावती मर्च होके आ सकती है जैसे गठबंधन में, लेकिन आज मना कर दिया उन्होंने। हाँ, मना तो इसलिए कर दिया नहीं, क्यों? अब तो यूपी में बस बाबा है, पहले नहीं थे ना, पहले छोड़ दिया था। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब एक परिवार में 3 सगे भाई नहीं रह सकते तो 26 चोर है। एक घर में 3 सगे भाई नहीं रह सकते, ये तो 26 चोर है। ये कैसे रह लेंगे? ये तो फॉर्मेलिटी का दिखा रहे हैं। तो अखिलेश यादव भी नाराज चल रहे हैं। अरे वो तो छोड़ दीजिए, वो टेढ़ी ना के उस। देखिए इन सब में इनको हमें इतना वो नहीं करना, इन सब में हमें इतना वो नहीं करना। हमें एक ही पता है, हमारा 22 तारीख को हमारी दिवाली है। मैं आप सबसे आज्ञा करता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने घरों में दीप जलाएं। जिसके घर के बाहर छूट गए उनके घरों के बाहर भी जलाएं। जय श्री राम। अब और लोगों से जान लेते हैं, मोदी जी के काम पे लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। काम आपको नजर आते होंगे? विपक्ष के पास सवाल रह गए हैं और कुछ रह ही नहीं गया है। वो सवाल ही तो करेगा, सवाल तो करने दीजिए विपक्ष को। और देखो राहुल गांधी जी ने इधर 3000 किलोमीटर पद यात्रा की थी, उधर तीनों स्टेट में सुपड़ा साफ करवा दिए, और उधर के बचे हुए सारे स्टेटों का उधर सुपड़ा साफ करके आएंगे। खड़गे जी कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ घूमने के लिए गए हैं, घूमने के मकसद से गए हैं। तो बस ये मीडिया और ये कांग्रेस वाले गांधी तो कह रहे हैं न्याय दिलाने गए, न्याय दिलाने जी बदल कैसे गए? देखो मेरी बात सुनो, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि न्याय दिलाने के लिए पार्टी कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का सवाल कर रही है, न्याय दिलाने के लिए। हमने पायलट को सीएम बनाने के नाम पर राजस्थान में पिछली बार वोट दिया था कांग्रेस को। पायलट को विगत 5 साल में न्याय नहीं मिला, हमें भी लगा था वही। हाँ, तो देखो उधर मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को न्याय नहीं मिला। सिंधिया जी न्याय की मांग करने के लिए बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने उनको न्याय दे दिया। पायलट जी के लिए पायलट जी ने पूरे 5 साल, जब कांग्रेस 21 सीट पे आई थी तो पायलट जी ने कंटिन्यूअस संघर्ष किया था, 5 साल। वहाँ से ले जाके बहुमत तक उन्होंने सरकार को लाके खड़ा कर दिया। दूल्हा दिखाया था सचिन पायलट को, दूल्हा बना दिया अशोक गहलोत को। ऐसे कैसे काम चलेगा ये बताओ हमें। तो
मतलब वहाँ पे अगर राजस्थान की बात की जाए तो अभी जो यात्रा निकलेगी वो फिर से राजस्थान से निकलेगी, यात्रा जो निकलेगी। राजस्थान का सिर्फ एक धौलपुर जिला है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश और यूपी की सारी सीमाएं सटी हैं, राजस्थान में होकर नहीं निकल रही। वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के नाम पे राजस्थान में थोड़ा सा 10-20 किलोमीटर का दायरा उसमें वो आ रहा है। कह रहे हैं कि यूपी से यात्रा निकलती हुई जाएगी और यूपी में धमाल मचाएगी कांग्रेस। कांग्रेस जीरो पे है ना, यूपी में जीरो पे। कह रहे इस बार 100 लेकर आएंगे या 10 तो ले ही आएंगे। मेरी बात सुनो, अभी भाई साहब ने कहा था मेरे से पहले जो आपके वक्ता थे, उन्होंने कहा था कि 27 साल मेरी उम्र है, 27 साल और जोड़ लो। बिल्कुल सही कहा था। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी उम्र 24 साल है, 24 में 40 और जोड़ लो, 50 और जोड़ लो। उत्तर प्रदेश और इंडिया में मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ कि इनका जो मुख्य नेतृत्व है ना, राहुल गांधी और गांधी परिवार, इनके बिना कांग्रेस में पता नहीं हिल सकता। और तब तक ये रहेंगे, तब तक कांग्रेस का मटिया मैदान होता रहेगा। ये तो खड़गे जी को बना दिया था राहुल गांधी ने, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ वो कहते हैं ना कठपुतली हैं।